आप सभी को नमस्कार। 13 दिसंबर शनिवार का दिन है और मैं आपको महाराणा प्रताप चौक दिखा रहा हूँ। ये आज से 24 घंटे पहले यानी कि 12 दिसंबर को इस चौक के सौंदर्यीकरण के नाम पर 21,94,000 रुपये खर्च किए गए थे। कल इसका उद्घाटन किया था केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी ने। अब आप देखिए साहब, किसी भी परियोजना का उद्घाटन होता है तो उसकी सौंदर्यीकरण के लिए बाकायदा उसकी ये तस्वीर देखिए आप। क्या इसी महाराणा प्रताप चौक का सौंदर्यीकरण किया है इन्होंने? देखिए साहब, इसके अंदर का आप, इसके प्रांगण का आप देखिए क्या हालत है। इस समय इस चौक का 24 घंटे पहले उद्घाटन किया गया था। तो क्या इसी चौक का उद्घाटन किया गया था? ये किस तरह का उद्घाटन किया जाता है? देखिए कितना चारों तरफ मिट्टी बिखरी पड़ी है, पूरा देखिए क्या बुरा हाल किया हुआ है। और ये साहब कहते हैं कि हमने 21,94,000 रुपये इसकी सौंदर्यीकरण पर खर्च किए हैं। तो जो आइलर रेवाड़ी लिखा हुआ है, ये किसी संस्था ने इस चौक के सौंदर्यीकरण को गोद लिया हुआ था और वो लगातार समय समय पर इसके सौंदर्यीकरण के लिए कार्य करती रही है। इसके अलावा हमारी आइलर रेवाड़ी टीम ने भी कुछ समय पहले यहाँ अभियान चलाया था और इसके अंदर की गंदगी को साफ किया था। अब आपको ताज्जुब होगा कि 14 मतलब जिस हम चौक की बात कर रहे हैं, 2 साल पहले इसका कार्य पूरा हो चुका था। जिस राशि की लोग बात कर रहे हैं, तो 2 साल बाद महाराणा प्रताप चौक के कार्य का उद्घाटन करना। उस समय तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी थे, उन्होंने अपनी घोषणा से ये राशि स्वीकृत की थी। वो 2 साल पहले जो कार्य पूरा हो चुका उसका 11 दिसंबर को उद्घाटन करना, और उसके बाद ये साफ तौर से जाहिर होता है कि चूँकि सभी जानते हैं कि जनवरी 2026 में नगर परिषद भंग होने जा रही है, उनका कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है, और उस कार्य को ये लोग विकास की परियोजनाओं में सूची में शामिल करके आप क्या दिखाना चाह रहे हो जनता को? हमारे रेवाड़ी की जनता को क्या बताना चाह रहे हो? उनकी आंखों में धूल झोंकते हो, उनके भोलेपन का फ़ायदा उठाते हो? नहीं, अब ये नहीं चलेगा। रेवाड़ी माँ के स्वरूप को बिगाड़ने वाले, उसके आंचल को गंदा करने वाले समझ जाए। देखिए साहब, बीच में आपको दिखा भी रहा हूँ, यहाँ देखिए पक्षी के जो है ना, ये पंख जो है बिखरे पड़े हैं, कितना बुरा हाल किया हुआ है। और इसी चौक का उद्घाटन आप कर रहे हो, आपको शर्म नहीं आती? एक महान पुरुष का अपमान कर रहे हो, उनके नाम पर तुम लोग बजट बनाते हो, पैसा खाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? और जब हम लोग खबर उठाते तुम्हें तकलीफ होती है, दर्द होता है। फिर उन्हीं खबर उठाने वालों पर आप लोग झूठे साजिश के तहत तरह तरह का दबाव बनाते हो। मतलब ये इसलिए बोलना पड़ रहा है कि ये इस गफलत से निकल जाए कि सब कुछ देखा जा रहा है। अब ये चीज़ें सहन नहीं होगी। कितनी सरासर आंखों में धूल झोंक रहे हैं, और इसी का नतीजा है कि कल 3 लाख की आबादी वाले इस शहर में जहाँ तीनों विधायक हो, चेयरपर्सन हो, जिला अध्यक्ष हो, भाजपा कार्यकर्ताओं की लंबी चौड़ी फौज हो, और इतने बड़े दिग्गज लीडर का प्रोग्राम हो जिसके हाथों से उद्घाटन होना हो, उनकी कुर्सियाँ खाली पड़ी हुई थी। 150 लोग नहीं थे। 150 लोगों में 100 के लगभग तो सफाई ये नगर परिषद कार्यालय के कर्मचारी अधिकारी सारे मिलाकर थे। तो ये सब चीज़ें दर्शाती कि आपकी असलियत जो है वो सामने लाना ज़रूरी है। अगर आप आवाज़ नहीं उठाई तो ये जो रेवाड़ी है, जिसके हर साल एक रिपोर्ट आती है कि सबसे गंदे शहरों में शामिल आता है, हम कब तक शर्मसार होते रहेंगे? ये सहन नहीं होगा, ये आवाज़ उठानी पड़ेगी, किसी न किसी को उठानी पड़ेगी। तो ये हम सब आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि इसलिए दिखा रहे हैं कि 2026 में हम अपने रेवाड़ी को, अपनी रेवाड़ी माँ को, उसका गौरव, उसका सम्मान, उसका सम्मान लौटाने जा रहे हैं। और हम हर उस मोर्चे पर लड़ेंगे जहाँ उस माँ की गरिमा को कोई चोट पहुँचाने की कोशिश करेगा। तो ये आपको दिखाना बहुत ज़रूरी था। इसी तरह से आप देखना कि जिन्होंने कल उद्घाटन किया है राजीव चौक का भी, इन्होंने बता रहे हैं कि वहाँ भी इन्होंने सौंदर्यीकरण के नाम पर 17 लाख रुपए खर्च किए हैं। अब ये कोई बता सकते हैं कि 21 लाख रुपए कहाँ दिख रहे हैं इस महाराणा प्रताप चौक पर? क्या इन्होंने प्रतिमा लगवाई है? इन्होंने ऐसे कौन सा कार्य करके दिखाया है जिससे ये लगा सके कि इन्होंने 21 लाख रुपए खर्च किए हैं?
अरे शर्म करो, कम से कम उद्घाटन करने तो उसका एक कम से कम साफ सुथरा तो करा लेते इस प्रांगण को। इतना बुरा हाल कर रखा है कि तुम इस तरह का उद्घाटन करते हो, तो शर्म नहीं आती तुम लोगों को? तुम मरो, परमात्मा देख रहा है, इंसान तो इंसान को धोखा दे देगा, उसके हाथों से कैसे बचोगे? झूठ नहीं आती, हद होगी। जनता कितनी विश्वास से आप लोगों को चुनती है और उम्मीद करती है कि कहीं ना कहीं जो है वो समाज के लिए, अपने शहर के लिए कुछ करेंगे। अरे थोड़ा बहुत मैं कह रहा हूँ, कोई हद होती है। तुम तो बिल्कुल ही राक्षस हो गए हो। माफ़ करना, ये शब्दों का चयन इसलिए करना पड़ रहा है कि ये, और इसके अलावा क्या कर सकते हैं हम लोग? अब चूंकि स्वतंत्र है तो कुछ बोल पा रहे हैं, उन्हें इस बाजार के इस दौर के अंदर कहाँ लोग कौन सी पत्रकारिता कर रहे हैं? ये बहुत चालाकी से पूरा खेल किया जाता है। मैं आपको बताता हूँ, इनकी आवाज़ इसलिए दबा देते हैं कि ये कई अलग अलग तरीके से उसको दबाने के पास इनके पास प्लानिंग होती है, और सबको आंखों से नहीं दिख रहा गया कि ये क्या हो रहा है। तो प्लीज़, ये हमने दिखाना पड़ा है, और ये इस महान पुरुष के नाम पर ये खेल अब नहीं चलेगा, ये बताना ज़रूरी है। इसी तरह हम लोग और भी आपको ऐसी ऐसी असलियत दिखाएंगे आने वाले दिनों में, किस तरह से जनता की खून पसीने की कमाई को किस तरह से लोग चालाकी से डकार जाते हैं। वरना 2 साल पहले परियोजना जो कंप्लीट हो चुकी है, जिसके नाम पर ये इन्होंने पैसा दिखाया है, उसका उद्घाटन करने का क्या मतलब बनता था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।